बीजेपी सरकार इस बार कुछ नया ला रही है कि ऑटो वालों के लिए स्टैंड बना रही है। स्टैंड की बात और ऑटो वालों का स्टैंड आज तक कोई बना नहीं पाया, और जहाँ भी खड़े करे नो पार्किंग का चालान हो जाता है। बिल्कुल काम खत्म कर दिया केजरीवाल सरकार ने। पहले दिल्ली में क्या होता था, हर साल 2 साल में मारकाट होती थी, कहीं मुसलमान मारते कहीं हिंदू मरते थे। कहाँ हिंदू मर रहा है, कहाँ मुसलमान मर रहा है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल खत्म हो चुका है। भाजपा अपना काम कर रही है। ये वैसे ही बस जुमलेबाजी करते हैं। जब ये 2-4 महीने बचता है ना, फिर आकर हम ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, साल में 2 जोड़े वर्दी देंगे। क्या वर्दी के लिए पैसे नहीं होता हमारे पास? देना है तो सीएनजी पे घटा दो ना पैसे, सीएनजी पे घटा दो, किराए के लिए बढ़ा दो। तो बस खाली जुमलेबाजी करेंगे, आएंगे तो हम ये कर दूंगा, अब वो कर दूंगा। 3 महीने में ये सब कुछ करेंगे। उससे पहले मोदी जी इनको काम करने के लिए पैसे नहीं देते। सलाम नमस्ते, मैं हूं मोहिनी कश्यप। दिल्ली में चुनावी संग्राम शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने चुनावी वादे करने शुरू कर दिए हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने ऑटो चालकों के लिए 20 लाख का इंश्योरेंस देने के साथ 5 गारंटी का ऐलान किया है, तो वहीं चुनावी दांव खेलते हुए भाजपा ने भी दिल्ली के ऑटो वालों के लिए ऑटो स्टैंड बनवाने और जिनके घर नहीं है उनको घर देने के अलावा 7 और गारंटी दी हैं। आज हम दिल्ली के ऑटो वालों से बात करेंगे और जानेंगे कि ऑटो वाले दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं। आपका नाम? जोगंदर। दिल्ली में भी चुनावी माहौल चल रहा है, तो किसकी सरकार चाहते हैं आप दिल्ली में? बीजेपी। बीजेपी। क्या वजह है जो बीजेपी की सरकार चाहते हैं? आएगा तो अच्छा काम करेगा, सेंटर में भी रहेंगे, दिल्ली में भी रहेंगे, अच्छा काम होगा। इन्होंने करे ही क्या है? किसने मतलब केजरीवाल जी के लिए आप बोल रहे हैं? हाँ, क्या करा इन्होंने, बता दो कोई इनका एक अच्छा काम। चलिए, और बीजेपी ने क्या किया वो आप बताएं। बीजेपी ने देखो अपना देश स्तर पे अच्छा किया है जी। इतने बड़े बड़े हाईवे बने हैं। जो 12 एम्स था वो आज पता नहीं कितने हो गए, तो वो अपने हिसाब से ठीक है। ये बस ऐसे ही उन लोगों को आज से 4 साल पहले कहाँ थे, कल वो घोषणा कर रहे 5 लाख का इंश्योरेंस कराएंगे, 5 लाख का बीमा करेंगे, लड़कियों को शादी करने। इससे पहले कहाँ मर गए थे ये? इससे पहले कहाँ चले गए थे? स्कूटी चला दिए, हम लोग का काम ठप कर दिया। बैटरी रिक्शे चला दिए, क्या उसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है? एक स्कूटी लेते हैं तो उनमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होता है। क्या बैटरी रिक्शा ऐसे फ्री में चल रहा है जी? क्या उनके लिए कानून कायदे नहीं है? ये बस वाले हम लोगों को दबा के चलते हैं। क्या इनके लिए कानून कायदे नहीं? वहाँ बैठ करके भाषण ये देते हैं, सामने आके दो ना जरा। इनका एक भी काम, सारे जीरो पे है। इनका कोई काम सही नहीं है। ये इनको वो चाहिए जो फ्री वाले चाहिए ना, उनको चाहिए ये, और किसी को नहीं चाहिए ये। तो आपको लगता है जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने अपनी सरकार में कोई काम नहीं किया है? नहीं, वो किए काम, वो काम उनके लिए करें जो उनके चेले चपाटे हैं जी। औरों के लिए नहीं। कहा आम लोग के लिए बता दीजिए मैम क्या काम किया है। 40 से बढ़ा के 80 रुपये सीएनजी हो गया। क्या किराए की बढ़ाने की जरूरत नहीं है? ये कहते हैं केंद्र में सरकार बढ़ाता है, मोदी जी बढ़ाए पे डीजल पेट्रोल। आप अपना टैक्स घटाओ ना, आप अपना घटाओ, जब भी तो घटेगा। जिस टाइम ये आया था केजरीवाल 10 साल पहले, तो इन्होंने 15 रुपये सीएनजी में घटा दिया था आते के साथ। क्या उस टाइम पीएम थे क्या ये? दिल्ली में भी चुनावी माहौल चल रहा है, तो आप किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्या वजह है, क्यों चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए? बीजेपी की सरकार जो आनी चाहिए। एक तो लेडीज फ्री कर रखी हैं, उसमें काटा जा रहा है। डीटीसी में पुरानी बस चल रही है, नई कोई ला नहीं रहे, तो इस वजह से कि हटना चाहिए। और क्या? अच्छा, लेडीज फ्री है इसलिए हटना चाहिए केजरीवाल को। घाटा जा रहा है उसमें, नई गाड़ी ला नहीं रहे ये केजरीवाल। अभी तो जैसे केजरीवाल जी ने ऑटो चालकों के लिए मतलब बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। उन्होंने बोला है कि क्या सुविधा दी है? कुछ सुविधा ना दी। 5-5 हज़ार दिए तो फिर वो जिताया नहीं था। नहीं, अभी अब जो अगली बार आने के लिए उन्होंने बोला है, तो मतलब उनका कहना ये है कि अगर ऑटो चालकों की बेटी है तो उनकी शादी में भी 1 लाख का वो सहायता देंगे, और आपका जीवन बीमा है वो भी कर रहे हैं। अरे कोई कुछ नहीं करता है, सब कहने वाली बात होती है। कोई कुछ नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष चौहान है। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो आप चलाते हैं। दिल्ली में चुनावी माहौल बन चुका है, और दिल्ली की जो राजनीति है इस वक्त ऑटो वालों से शुरुआत हुई है। अरविंद केजरीवाल ने भी ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया है। भाजपा ने भी 7 गारंटी का ऐलान किया है। किसके साथ जाएंगे ऑटो वाले दिल्ली? इस बार हम बीजेपी के साथ में जाएंगे, केजरीवाल साहब के साथ नहीं जाएंगे। इन्होंने ऑटो वालों को बहुत चूतिया बनाया है। ऑटो वालों का सारा काम धंधा खत्म कर दिया। जब से ये ई रिक्शा, ओला बोला, ये सब ऑटो वाले मालूम है बेरोजगार हो चुके हैं। वो तो और चालान भी ऑटो महंगा कर दिया इतना, दुनिया भर का
और 5 नंबर वाले बेमतलब में मोटा मोटा चालान काटते हैं। तो ऑटो वाले जितने भी हैं इस बार बीजेपी की सरकार के साथ है। बीजेपी सरकार इस बार कुछ नया ला रही है कि ऑटो वालों के लिए स्टैंड बना रही है। स्टैंड की बात और ऑटो वालों का स्टैंड आज तक कोई बना नहीं पाया। और जहाँ भी खड़े करे नो पार्किंग का चलान हो जाता है। जहाँ पे 2 मिनट रुके पीछे से ट्रैफिक वाला आकर नो पार्किंग का चलान कर देता है। 5 नंबर ई रिक्शा सुप्रीम कोर्ट के बैन होने के बाद भी दिल्ली सरकार खुले में चलवा रही है बिना नंबर प्लेट के, जिनका कोई नंबर नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। जो काम हमारा बिल्कुल खराब हो चुका है। बाइक चलवा दी है रैप्टो ओला में, बिना नंबर के जुगाड़ रिक्शा चल रहे हैं। काम बिल्कुल मिट्टी है। 3 घंटे से खड़े हैं, कोई सवारी नहीं आ रही। जो सवारी आती है वही रिक्शा, जो नकली वाला ई रिक्शा चल रहा है उस पर बैठ कर चली जाती है। रोजगार की दिक्कत खड़ी हो रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, काम मिट्टी हो चुका है। बसें फ्री हो गई। बैटरी रिक्शा ऐसा चल रहा है जिनका कोई नंबर ही नहीं है। नो इंश्योरेंस है, न सवारी को क्लेम मिलेगा न हमें मिलेगा। बिल्कुल काम खत्म कर दिया केजरीवाल सरकार ने। कोई भी काम ठीक नहीं हुआ। सारी सड़क टूटी हुई है, पोल्यूशन इतना हो रहा है, मिट्टी धूल इतनी उड़ रही है, रोड ऐसी टूटी हुई है, पानी गंदा आ रहा है, कोई सुविधा नहीं है दिल्ली सरकार में। केजरीवाल ने कहा कि हम 20 लाख का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का जो है वो एक्सीडेंटल बीमा हम करेंगे ऑटो वालों का। नहीं, ये तो 1 लाख रुपए उनकी लड़कियों की शादी में देंगे। ये तो जब होता है, जब इलेक्शन आता है। आज तक कहीं कुछ मिला? 10-5 ऑटो वालों को देते थे, पूरी दिल्ली में दिखाते हैं सारे ऑटो को मिल गया। एक जाने को भी, एक इंसान को भी दिखा दो जो वादे किए थे, एक इंसान को कुछ मिला हो। पंजाब में इतने वादे करके आया था, वहाँ पर भी किसी इंसान को 1 रुपया नहीं मिला। ये केजरीवाल सरकार बिल्कुल थक चुकी है, भ्रष्टाचार है। हम तो ये कहते हैं कि इसको बिल्कुल की अब जेल होनी चाहिए केजरीवाल को। जेल में तो वो रह के आगे अभी तो केस चल रहा है। लालू को भी जमानत मिल गई थी। इलेक्शन जीतने के बाद लालू ने फिर जेल काटी। ऐसे ही केजरीवाल जेल काटेगा जी। बिल्कुल बेकार काम करा इसने, सारी दिल्ली खराब कर दिया हमारी। भाजपा से क्या उम्मीद है? भाजपा ने जो काम करे वो कोई कर ही नहीं सकता। मोदी सरकार ने ऐसे ऐसे काम कर दिए। हर साल 2 साल में हिंदू मुस्लिम होता था, अब कहाँ हो रहा है हिंदू मुस्लिम। भाजपा सरकार के राज्य में राम मंदिर बन गया। कई ऐसे काम हो गए जो कोई कर नहीं सकता था। देश को 5वें स्थान पे ले आया। आने वाले टाइम में 3 चौथे नंबर पे ले आएगा। हर देश का प्रधानमंत्री जो भी हो मोदी से खुश है। तो इसलिए जो कांग्रेस वाले हैं और बाकी जो पार्टियां हैं वो तो अभी भी देखो जी आरोप लगाती हैं कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम से भाजपा जीत रही है। देखो हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा होता है। पहले दिल्ली में क्या होता था, हर साल 2 साल में मारकाट होती थी। कहीं मुसलमान मारते, कहीं हिंदू मरते थे। कहाँ हिंदू मर रहा है, कहाँ मुसलमान मर रहा है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल खत्म हो चुका है। भाजपा अपना काम कर रही है। और भाजपा ने, मोदी सरकार ने इतना ऑफर कर चुकी है कि तुम खाली अंगूठा लगाओ, बाकी सब मोदी देखेंगे जी। मालूम है ऐसी व्यवस्था खराब कर रखी है, कुछ भी फायदा नहीं है। पोल्यूशन के चक्कर में पानी गंदा डाला और लेडीजों को फ्री दे रहे, बिजली फ्री दे रहे। इतना गंदा आ रहा है, उसमें नहा भी नहीं सकते, हाथ मुंह भी नहीं धो सकते। उसमें कितना गंदा पानी आता है, बदबू पानी आता है। एक दिन छोड़ कर एक दिन आता है। तो उस पानी से कोई फायदा है क्या दिल्ली सरकार का, ये बताओ मेरे को। और बस क्या कर रखा लेडीजों के लिए, बस छूट कर रखा। जो अच्छे परिवार से है वो तो मालूम, कोई लेडीज ब्याती नहीं, मीडियम वाले जो पैसे हैं वही तो जाएंगे उन बसों में। बुजुर्गों के लिए और आम आदमी के लिए तो कोई फायदा नहीं है। फ्री की रेवड़ी है, केजरीवाल की काम नहीं इस बार काम नहीं आएगी। पहले 4 लेडीज मिलकर एक ऑटो कर लेती थी कि चलो बस में 50-60 लगने, इसमें 70 लग जाएंगे। अब तो लेडीज 1 घंटा बस का इंतजार करती है मगर ऑटो नहीं करती। काम बिल्कुल ही खत्म कर चुका है केजरीवाल। आपका नाम बताएं? मेरा नाम रामपाल है जी। दिल्ली में जैसे चुनावी माहौल है तो किसकी सरकार आप देखना चाह रहे हैं? सरकार तो सर ये है कि वैसे तो आम आदमी की देखा जाए तो ये गरीबों के लिए तो ठीक है फिलहाल जी। हाँ, बाकी ये है कि अभी अपने वादे पे खरे उतरे तब तो ठीक है। तो वादे तो बीजेपी सरकार भी कर रही है। बीजेपी कर तो रही है जी। वादे तो वो भी कर रहे हैं, मगर ये है कि ये जैसे महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं। मान लो ये भी उनकी तरफ से अब चल ही रहा है। महिलाओं के लिए बसें फ्री है, आपको उसमें क्या बेनिफिट हो रहा है? तो मेरे को तो बेनिफिट कुछ नहीं, चाहे बीजेपी किया है या आम आदमी किया है जी। हमें तो कमा के ही खाना है, मतलब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं, जैसे बीजेपी सरकार ने भी 7 वादे किए हैं ऑटो वालों के लिए और आम आदमी पार्टी ने भी 5 वादे किए हैं ऑटो वालों के लिए। इलेक्शन में तो वादे करते ही हैं, मगर जब कोई खरा उतरे जब तो ठीक है। बाकी वादे तो सब वोट लेने के लिए करते हैं। अच्छा, आपको लगता है वादे करते हैं बट पूरे नहीं होते? पूरे कहाँ होते हैं, अगर पूरे करते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर किससे उम्मीदें हैं आपको? अब उम्मीद तो देखो, जब ये अभी तो माहौल फिलहाल दोनों का ही हिसाब किताब चल रहा है। आपका नाम? देवेंद्र असवाल। अभी जैसे दिल्ली में चुनावी माहौल है तो आप किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं?
देखिए सरकार तो क्या देखेंगे कि जो कुछ पहले बर्बाद हो चुका है, दिल्ली को तो पूरी तरीके से बर्बाद कर ही दिया है। और सरकार तो हम वो देखना चाहेंगे जो दिल्ली का विकास करे। आपके सामने देखो आज सड़कें टूटी हुई है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ 4 महीने से सीवर ओवरफ्लो है, मेरे घर में कीड़े तक आते हैं। अब जब सरकार एक सीवर जो एक बुनियादी चीज़ें हैं उनको आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, पीने का पानी गंदा जिसको हम पी नहीं सकते, आप किस चीज़ का पानी फ्री दे रहे हैं? रोज़ 50 से 60 रुपए का हम पानी खरीद करते हैं, मतलब 2000 रुपये का पानी हम पीने के लिए लेते हैं, जिसमें कि नहाने का तो अलग ही है, नहा तो हम उसी गंदे पानी से रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं चिल्ला जनता फ्लैट रहता हूँ, मयूर विहार त्रिलोकपुरी के पास। हाँ, और मैंने कम से कम भी कोई 15 से 20 बार कंप्लेंट है स्थानीय विधायक तक को, और क्या बोलते हैं जल बोर्ड के 19-16 पे, और सब जगह मैंने कंप्लेंट की, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। जब हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही तो हमें सरकार का करना क्या है और मुफ्त की चीज़ों का करना क्या है? आप बताइए मुफ्त कैसे है? जब 2000 रुपये का हम पीने का पानी खरीद रहे हैं, आप हमसे 1000 रुपये महीना लो, हमें पीने का पानी दो, हमें नहाने का पानी दो, हमें कपड़े धोने का पानी दो, हम बर्तन नहीं धो सकते, उससे सब्जी नहीं धो सकते जी। बीमारियां आप हमें दे रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हो कि क्या बोलते हैं हम आपको फ्री दे रहे हैं। किस चीज़ का फ्री? हम बीमार रहे। और जैसे केजरीवाल है वो वादा कर रहे हैं कि वो आपको वर्दी के लिए साल में 2 बार 2500 रुपये देंगे, और आपका जो बीमा है वो भी करेंगे, बेटी की शादी के लिए 1 लाख का आर्थिक। देखिए ये तो चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी घोषणाओं से आपका कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात यह है कि आप ऐसी चुनावी घोषणाएं करें ही ना जो कि पूरी ना हो, और मुझे लगता है कि फ्री देना भी नहीं चाहिए। किसको देखना चाहते हैं, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को? देखिए अगर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी तो फेल हो चुकी है जी, अब बीजेपी के ही पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों सरकारें एक होंगी ना तो काम बेहतर हो। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। आप ऑटो चलाते हैं, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं 1-1.5 महीने बाद, और दिल्ली की राजनीति जो ऑटो से ही शुरू हो रही है। भाजपा भी ऑटो वाले के लिए गारंटी दे रही है, केजरीवाल भी दे रहे हैं। किसकी तरफ जाएंगे ऑटो वाले? ये अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कोई वो नहीं है। केजरीवाल की तरफ फ्री, जो जिसको फ्री चाहिए वो कहेगा केजरीवाल जिंदाबाद, और जिसको चाहिए कि हाँ ठीक है काम होना चाहिए वो कहेगा बीजेपी जिंदाबाद। कांग्रेस का पत्ता है ही नहीं जी इस टाइम, खासकर वोट बीजेपी को जाएगा। ऑटो वालों को, ऑटो का 75%, क्योंकि फ्री ऑटो वालों को नहीं चाहिए। ऑटो वाले कहते हैं रुपए में 75% मिलना चाहिए, चाहे 25% वो हो मिले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए। तो केजरीवाल अभी कह रहे हैं 20 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और 1 लाख रुपए लड़कियों की शादी में देंगे ऑटो वालों की। तो ऑटो वाले पे पहले इंश्योरेंस का वो है, इंश्योरेंस होनी हुई है 4600 रुपये की पर की देने को कह रहे हो। कुछ नहीं है जी, सब एक ढोगली है, पुलाव पका हुआ है और कुछ नहीं है इस टाइम। चुनावी बात है यहाँ पे, चुनावी बात है बस। आपका क्या नाम भैया? सुशील नाम है मेरा। ऑटो ड्राइवर आप है, क्या लगता है ऑटो वाले इस बार किस पे भरोसा करेंगे दिल्ली में? इस बार करेंगे बीजेपी पे। बीजेपी पे करेंगे? क्यों करेंगे बीजेपी पे, क्या वजह? बीजेपी पे इसलिए करेंगे कि बीजेपी देखना चाहता है कि बीजेपी इस बार क्या करना चाहती है दिल्ली में। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की तो देख लिए, बीजेपी की तो आज तक अभी तक आई नहीं, बहुत समय से 30 साल से ज्यादा हो गए। हम ये देखना चाहते हैं बीजेपी करना क्या चाहती है आके। आपका नाम? सुरेंद्र राय। जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम बीजेपी की। क्या मतलब उपलब्धियां हैं या उपलब्धियां केजरीवाल में यही है कि जो सड़क टूटती है 6-6 महीने साल भर बनती नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई भी रॉन्ग साइड जाता है, रिक्शे वाला हो गया, कोई भी बाइक वाला हो गया, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो चलाते हैं तो कितना काम निकल जाता है आपका रोज? काम का तो ये ठीक है कि कर्म के ऊपर है। हाँ, क्योंकि ये नहीं कि बस फ्री कर दिया इससे वो कोई नहीं, कर्म करिएगा फल मिलेगा। जैसे काम की हमारी शिकायत नहीं है। महिलाओं के लिए फ्री किया हुआ है तो वो सब बेकार है, वो बेकार है। सबको दे दो ना, किसी और चीज में दो ना, इसमें क्यों? शिक्षा पर करो खर्चा जी। शिक्षा पर इतना बढ़िया खर्च नहीं कर रहे जितना वो कहते हैं। वो शिक्षा पर तो अभी भी उन्होंने दावा किया है वो शिक्षा नहीं, तो उतना बढ़िया नहीं है जितना वो कह रहे हैं, उतना बढ़िया नहीं है आपका। अच्छा। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार। अभी जैसे दिल्ली में चुनावी माहौल है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार दोनों ने जो मतलब मुद्दे लिए हैं वो ऑटो वाले से शुरुआत की है राजनीति की, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? किसके साथ हैं आप? केजरीवाल के साथ। केजरीवाल की सरकार देखना चाहते हैं, उनके कोई फायदे गिनाए, क्या काम किया है उन्होंने? उन्होंने बसें फ्री कर रखी हैं, पानी फ्री कर रखा है, फिर ऑटो वालों को भी सपोर्ट करते हैं, और
सारे बसें फ्री हैं, उसमें आपका क्या आपको क्या लाभ हो रहा है? लाभ हमें तो कुछ नहीं हो रहा, मगर हमें तो अपनी सवारी आराम से मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बसें फ्री होने से हमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि हमारे रोजगार पर वो इफेक्ट पड़ रहा है, मगर उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो हमें तो अपना सवारी आराम से मिल जाती है। चीज़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल है जी, चंचल शर्मा। ऑटो चलाते हैं आप भी? ऑटो चलाते हैं। तो क्या दिहाड़ी मजदूरी हो जा रही है इस टाइम? खर्चा पानी क्या निकल रहा है? काम धंधे का क्या हिसाब है? कुछ नहीं हो पा रहा जी। हाँ। जैसी स्थितियाँ पहले थी आज की डेट में नहीं है। हाँ। जिसका कारण है ये गवर्नमेंट की नीतियाँ, हाँ। खासकर दिल्ली सरकार की। हाँ। आज की डेट में रोड पे चलने वाले इतने ई रिक्शा हो गए, हाँ। जो कि मेन रोड पे आ रहे हैं, हाँ। जबकि वो सब लाइन में या अंदर की तरफ के लिए थे, हाँ। बाहर रोड पे चल रहे हाँ। हैं हद से ज़्यादा, हाँ। जिसकी वजह से ऑटो का काम हाँ। नहीं है। दूसरा जो फ्री इन्होंने बसेस किया है, हाँ। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हाँ। लेकिन वो होना चाहिए खाली 60 साल के लोगों के लिए, हाँ। उनके लिए नहीं, सीनियर जो अच्छा सिटीजन को होना चाहिए। सीनियर सिटीजन के लिए होना हाँ। चाहिए। हाँ। ये नहीं कि खाली आप महिलाओं को दे रहे हो, पुरुष भी है, हाँ। उसमें 60 साल के भी हैं जिनकी हाँ। इनकम नहीं ये है, बात बहुत अब बढ़िया उन्हें कही फ्री होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, ये लेडीज के लिए जो किया है ये गलत है। ये गलत है। हाँ, तो जो अभी सक्षम है वो टिकट ले सकती है। हाँ। क्या दिक्कत है? सही बात है। तो अभी जो दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं अगले 2 महीने के अंदर अंदर, तो केजरीवाल ने भी ऑटो वालों के लिए 5 गारंटी दी है और भाजपा ने भी 7 गारंटी दी है। किस पे भरोसा करेंगे? देखिए जी, केजरीवाल साहब तो गारंटी तब देते हैं जब इलेक्शन आते हैं। हाँ। और उसके आगे और पीछे क्या काम होता है ऑटो वालों के लिए ये भी देखिए। हाँ। आप आज तक ऑटो स्टैंड नहीं बने दिल्ली में। हाँ। कब का आश्वासन दिया हुआ है कि ऑटो स्टैंड बनेंगे जगह जगह पे, हाँ। आपको राहत मिलेगी। हाँ। दूसरा, आज की डेट में हाँ। परमिट बंद होने की वजह से ऑटो की कीमत इतनी ज़्यादा है हाँ। कि जिसके कारण से ऑटो वाला ऑटो नहीं ले पा रहा। अच्छा। अगर वो ले भी लेता है तो प्राइवेट फाइनेंसर से फाइनेंस होती है, और जिसके चलते वो जो है आपका ऑटो वो फ्री नहीं कर पाता और वापसी ऑटो डीलर पे जाता है। डीलर भी चला जाता है, मतलब खरीदा ऑटो, कमाई भी करी, किस्तें भी भरी, हाँ। और ऑटो भी खिंच गया। ऑटो भी खिंच गया। अच्छा। तो ये जो माफिया से ये लोग मिले हुए हैं, ये बंद होना चाहिए। परेशानी तो सर कभी ख़त्म ही नहीं होती ऑटो वाले की। हाँ। अब ये तो चुनाव के टाइम पे आश्वासन दिए जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, चुनावी फंडा होता है सर। तो परेशानियाँ खत्म कैसे होंगी? परेशानी सर ये नई नई परेशानी आती जा रही है। हाँ। बैटरी रिक्शा गली मोहल्ले के लिए बना हुआ है, हाईवे पे दौड़ रहा है, हाँ। लोडिंग कर रहा है, हाँ। और कोई तादाद ही नहीं है, हाँ। कोई नंबर नहीं, प्लेट नहीं, कुछ नहीं, अनलिमिटेड। जिसका मनवा अब वो हम लेके चल मान पड़ा। लीजिए छोटी सवारी होती थी 30, 40, 50 की, हाँ। सब खत्म। उसके बाद बड़ी सवारियाँ हाँ। ओला, उबर, हाँ। रैपिडो, हाँ। उसमें चली गई। हाँ। और उसके बाद अगर कोई छोटा मोटा बचता भी था, एक सवारी सिंगल, हाँ। तो मोटरसाइकिल। उसका क्या मतलब है? हाँ। पहली बात तो उसका कमर्शियल राइट ही नहीं है चलाने का, बिल्कुल नहीं है, सही। लीगल तौर पे वो चल रही है। और अगर उसको चलाना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते रोजगार सबको मिलना चाहिए, हाँ। आप उसको रेगुलराइज करें, उसको हाँ। कमर्शियल नंबर दें, पूरे तरीके से चलवाएं ना, परमिट दें, लाइसेंस दें। लाइसेंस दें। हाँ। ये क्या मतलब है कि हम परमिट लेने के बाद भी यहाँ घंटों खड़े रहते हैं। हाँ। कहीं भी आप जाइए, हमारा नो पार्किंग का चालान कटना ही कटना है। हाँ। सवारी नहीं मिलेगी। बीजेपी कह रही है कि हम स्टैंड बनाएंगे हर जगह लोकल अरे में। सर, ये केजरीवाल भी बोलता है, कांग्रेस भी बोलती है, बीजेपी भी बोलती है, हाँ। किस पे भरोसा करें? हाँ। किस पे भरोसा करें? सालों से हम मरते आ रहे हैं। हाँ। अब सर्दी में हवा की वजह से सवारी नहीं है, हाँ। गर्मी में गर्मी की वजह से सवारी नहीं है, हाँ। बारिश में पानी इसके अंदर आता है। हाँ। छोटी सवारी रिक्शा खा गया, बड़ी सवारी ओला उबर खा गई, हाँ। सिंगल सवारी हाँ। बाइक ले गई। तो हम तो हर समय मरते हैं और मरते आएंगे। तीनों तरफ से ऑटो को कोई घेर कुछ लिया नहीं है, मरने वाला। वो तीनों हाँ तरफ जी। से घेर लिया है। हर तरफ से ऑटो वाला परेशान था, हाँ। परेशान ही रहेगा, हाँ। कोई कुछ नहीं करने वाला। इलेक्शन के टाइम से बढ़िया, या तो ऑटो बंद कर दो, हाँ। क्लियर, या तो सुधार लाओ, ई रिक्शा खत्म कर दो या ऑटो खत्म कर दो, दोनों में से एक करो। हाँ। जो राजनीति बढ़िया है जी, ताकि ऑटो वाला भी कमाए, रिक्शे वाला भी कमाए। हाँ। रिक्शे वाला कमा रहा है, उसे 400 रुपये दिहाड़ी दे रहा है, हाँ। वो आराम से 6 सवारी बिठा के ले जाता है, ना पुलिस वाला कोई बोल रहा है, हाँ। ना ट्रैफिक वाला। हाँ। ऑटो वाला 4 सवारी बिठा ले तो पुलिस वाला क्या ट्रैफिक वाला भी ला जाए भैया साइड में, 500 रुपये का चालान दे देता है जी। ठीक है, यहाँ तक आगे क्रेन वाले उठा के ले वो कर जाते हैं, जी लाओ जी लाओ।
और उनको कोई वो नहीं। हाँ जी, और इसी चौक पे देख लो, ऑटो स्टैंड यहाँ से हटाया गया, यहाँ से ऑटो स्टैंड हट गया। निर्माण विहार चौक पे देख लो, शाम को इतना इसका लगा रहता है, ना ट्रैफिक वाला आता है ना पुलिस वाला आता है, कोई भी उसे वार्निंग करता। खाली अगर ऑटो वाला लग जाए 4 तो उसे तुरंत उठा के ले जाएंगे। ऑटो वालों के साथ कोई भी पार्टी नहीं है, सिर्फ चुनावी वादे हैं, ये आप कह रहे हैं। दिल्ली में फरवरी के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। हर पार्टी अपने अपने चुनावी वादों के साथ में दिल्ली की जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी ने ऑटो वालों के लिए चुनावी वादे किए। केजरीवाल ने 5 गारंटियां दी और उसके मुकाबले में भाजपा ने 7 गारंटियां दी। लेकिन ऑटो वालों का कहना है कि हमारी जो मूल समस्याएं हैं, मूल जो परेशानियां हैं, उन पे कोई ना बात करता है, ना कोई उनको दूर करने के लिए कोई प्रयास करता है। हमें ना स्टैंड मिल रहे हैं, हमारे बिना वजह के चालान काटे जाते हैं, ना हमें सवारी मिलती है। अगर हमें लोकल की सवारी है तो वो बैटरी रिक्शा की वजह से नहीं मिलती, सिंगल सवारी रैपिडो की वजह से नहीं मिलती, और जो लॉन्ग रूट की सवारी है वो ओला उबर की वजह से नहीं मिलती। तो मेन बात जो है, मेन समस्या जो ऑटो वालों की है वो रोज़गार की है कि रोज़गार भी नहीं है, और उसके बावजूद भी जो है वो चालान और दुनिया भर की जो फॉर्मेलिटी है वो ऑटो वालों के लिए है, चाहे वो अथॉरिटी में हो चाहे वो सड़क पर हो, उससे दुखी हैं। और अभी ऑटो वालों का हमने बात की, उन सब का ये कहना है कि सरकार किसी की भी आए लेकिन हमारी मूल समस्याओं पर बात होनी चाहिए और उसका निवारण होना चाहिए, ना कि चुनावी वादे हों लाखों रुपए के। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।